हेलो बॉयज़। पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको पृथक्करणीय विधि से अवकल समीकरणों के हल करना सिखाया था। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको समघातीय, यह लिखा है समघातीय अवकल समीकरण यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना बता रहा हूँ। देख लीजिए जरा, समघातीय अवकल समीकरणों के बारे में बताने से पहले जरा इन नीचे कुछ बातों पर विचार कीजिए। x और y के निम्नलिखित फलनों पर जो है विचार कीजिए। देख लीजिए f1xy बराबर है y² प्लस 2xy। दूसरा फलन लिखा मैंने f2xy बराबर 2x माइनस 3y। तीसरा है f3xy बराबर cos y बाई x। और चौथा है f4xy बराबर sin x प्लस cos y। अब देख लीजिए इनमें, इन चारों में हम क्या करते हैं, x और y के स्थान पर क्रमशः लैम्डा x और लैम्डा y रखते हैं। x और y के स्थान पर इन चारों में क्रमशः लैम्डा x लैम्डा y रखते हैं। तो क्या होता है देख लीजिए। पहले में नंबर 1 में हो जाएगा f1 लैम्डा x लैम्डा y, यानी x के स्थान पर लैम्डा x और y के स्थान पर लैम्डा y रखना है, इज इक्वल टू ये है y स्क्वायर, y माने लैम्डा y का स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की जगह पे लैम्डा x इंटू लैम्डा y। तो बराबर ये हो जाएगा। देख लीजिए इन दोनों पदों में, देखो इसमें भी लैम्डा स्क्वायर है और इसमें देखिए लैम्डा इंटू लैम्डा, यानी लैम्डा स्क्वायर हो गया। तो क्या बचा, इसमें बचा y स्क्वायर प्लस इसमें 2xy। तो इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और ये देखिए y स्क्वायर प्लस 2xy, ये y स्क्वायर प्लस 2xy किसका मान है, f1xy। इसको मैंने फिर से f1xy दे दिया, यानी f1 लैम्डा x लैम्डा y बराबर हो गया लैम्डा स्क्वायर f1xy। इसी प्रकार से ये दूसरे वाले में देखो f2xy बराबर 2x माइनस 3y। यहाँ पर हमने देख लीजिए x और y की जगह पे लैम्डा x और लैम्डा y रखा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2x मीन्स 2 लैम्डा x माइनस 3y, 3 लैम्डा y। दोनों में पदों में लैम्डा कॉमन आया तो ये होगा 2x माइनस 3y, और 2x माइनस 3y किसका मान है, f2xy। तो ये हो गया आपका ये लैम्डा f2xy। इसी प्रकार से हमने तीसरे वाले में रखा इसमें, तो देख लीजिए f3xy है, f3 लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू cos y बाई x, cos लैम्डा y बटे लैम्डा x, x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y रखा, इज इक्वल टू यहाँ लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, cos y बाई x हो जाएगा। अब देखो इसमें लैम्डा नहीं आया, लैम्डा एक कांस्टेंट है असल में, लैम्डा नहीं है तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है मानी 1 है, और लैम्डा की घात 0 होती है 1। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर 1 था और 1 को हमने लैम्डा की घात 0 लिख दिया, तो f3xy हो गया ये आप। इसी प्रकार चौथे में देख लीजिए f4xy, f4 लैम्डा x लैम्डा y बराबर लिखा साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y। लेकिन इसमें हम जो है ना तो लैम्डा कॉमन ले पाए, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इन तीनों पर विचार कीजिए। जो पहले 3 है, ये पहले 3 है, इनमें क्या हुआ कि f1 f2 और f3 को f लैम्डा x लैम्डा y बराबर क्या आया, लैम्डा की घात n fx। लैम्डा की घात, जैसे इसमें लैम्डा पहले वाले में लैम्डा की घात 2 आया तो fx आया, fxy आया आपका। ये f यहाँ पर ये होना चाहिए था ये f, और यहाँ पर होना चाहिए था fxy होना चाहिए था यहाँ पर fxy। तो ये f लैम्डा x लैम्डा y बराबर लैम्डा की घात n fx
एफ एक्स वाई, देखो इसमें F1 एक्स वाई हुआ, इसमें F2 एक्स वाई हुआ, और इसमें F, और लैम्डा की घात कुछ ना कुछ है, जैसे इसमें लैम्डा की घात 2 है, इसमें लैम्डा की घात 1 है, इसमें लैम्डा की घात 0 है। ठीक है, अतः इन तीनों को जो है F1 F2 F3 को 2, 1 और 0 घात का समघातीय समीकरण कहते हैं। देखो इसमें लैम्डा की घात 2 है, देखो F1 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर है लैम्डा स्क्वायर F1 एक्स वाई, तो इसको दो जो लैम्डा की घात है 2 घात का समघातीय समीकरण कहते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें जो है आपका लैम्डा F2 एक्स वाई आ रहा है, यानी लैम्डा की घात 1 है, इसको 1 घात का समघातीय समीकरण कहेंगे। ये जो है ये 0 घात का समघातीय समीकरण है। लेकिन ये चौथा वाला, क्योंकि इसमें लैम्डा को हम अलग नहीं कर पाए इसमें, तो ये जो है क्या नहीं है, समघातीय समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से जो है अगर आपने किसी समीकरण की जांच करनी है कि वो समघातीय समीकरण है, तो आपने जो है एफ एक्स वाई, अब आप बोलेंगे ये एफ एक्स वाई क्या होता है, ये होता है एफ एक्स वाई जो डी वाई बटे डी एक्स का मान होता है वो एफ एक्स वाई होता है, डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स को सबसे पहले आपने एफ एक्स वाई लिखना है, और तब एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के अगर उसका मान इस प्रकार से आ जाता है तो इसका मतलब वो समघातीय समीकरण है। तो देख लीजिए, तो ये आपका 2, 1 और 0 घात की समघातीय समीकरण है ये 3, जबकि चौथी जो है आपका जो है F4 जो है समघातीय समीकरण नहीं है। तो समघातीय समीकरण की परिभाषा क्या होगी, फलन एफ एक्स वाई एन घात का समघातीय समीकरण कहलाता है यदि किसी शून्येतर अचर लैम्डा, ये लैम्डा जो है अचर है, शून्येतर है, शून्य नहीं है, के लिए एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर लैम्डा की घात एन एफ एक्स वाई। आपने देखा इन सब में वही आया। तो फलन एफ एक्स वाई एन घात का समघातीय समीकरण कहलाता है यदि किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर क्या हो, लैम्डा की घात एन एफ एक्स वाई हो, तो उसको कहते हैं आप क्या, समघातीय समीकरण। ये आपकी जो है समघातीय समीकरण। अब देख लीजिए समघातीय अवकल समीकरण को हल करने की विधि। पहले तो आपको जो है ये पता हो जाना चाहिए कि अमुक समीकरण समघातीय है। ये मैंने आपको बता दिया कि समघातीय का पता कैसे करेंगे, जो एफ एक्स वाई है उसकी जो उसमें जो है ये एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई का मान निकालेंगे, और तब वो जो है लैम्डा की घात एन एफ एक्स वाई के रूप में आएगा, तो इसका मतलब वो समघातीय समीकरण है। उसके बाद क्या करते हैं, देख लीजिए इनको हल करने की, भले हम प्रश्न में पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। इसमें देखो, इसमें लिखा है समघातीय अवकल समीकरण से डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करते हैं। आपकी समीकरण में सीधे डी वाई बटे डी एक्स नहीं दिया होगा, तो आप क्या करेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स का मान जो है आप ज्ञात करेंगे, और डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करने के बाद अब उसके बाद जो है y बराबर वी एक्स रखते हैं। y का मान जो है कितना रखते हैं, वी एक्स रखते हैं, और उसके बाद इसका y के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने हैं। देखिए इसका y के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 प्लस ये दूसरा हो गया, और ये पहले का डिफ्रेंसिएशन हो गया। माने एक बार जो है ये वैसे आता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आता है, प्लस दूसरी बात ये वैसे का आता है इसका डिफ्रेंसिएशन आया डी वी बटे डी एक्स, इस प्रकार से। और ये जो डी वाई बटे डी एक्स है, तब उसका मान जो है आपने जैसे यहाँ डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाला, ये एक में जो है निकाला, वहाँ पर आप इसका मान रख देते हैं, और फिर इसको पृथक्करणीय विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं। ये तब पृथक्करणीय हो जाता है। याद रखिए, आप यदि कोई भी अवकल समीकरण को आप हल कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये क्या पृथक्करणीय है। अगर वो आसानी से पृथक हो जाते हैं तो इसका मतलब आप उसको पृथक्करणीय विधि से हल करेंगे। यदि वो पृथक्करण अलग आप आसानी से पृथक नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तब आप उसको समघातीय के रूप में उस पर विचार करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर x धन 2y एक समघातीय समीकरण है
इसका हल भी ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, मान के चलो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये समघातीय। आप बोलेंगे, सबसे पहले आप विचार क्या करेंगे कि इसको पृथक्करणीय। अब यहाँ पर देखिए पृथक्करणीय क्या है, देखो x माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स के साथ है। अगर आप डी एक्स इधर भी ले आए फिर भी आप y को और x को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x के साथ भी dy है और y के साथ भी dy है। यहाँ पर देख लीजिए, ये dx इधर आएगा तो x के साथ भी dx आ जाएगा और y के साथ भी dx आ जाएगा। फिर हम इनको जो है x और y को पृथक नहीं कर पाएंगे। तो अब स्पष्ट है कि ये पृथक्करणीय विधि से ये नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम समघातीय पर विचार करेंगे। अब समघातीय पर विचार करने के लिए मैं आपको एक संक्षिप्त विधि देख लीजिए। इस प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि दर्शाइए कि ये समघातीय समीकरण है। वैसे अगर ये चीज नहीं कही गई हो और सीधे इसका हल पूछा गया हो तो आप समघातीय देख सकते हैं। इसमें देख लीजिए, इसके प्रत्येक पद में देख लीजिए, ये देखो x है माने x की घात 1, ये y है y की घात 1, इसकी कोई घात नहीं होती है, dy बटे dx की 0 होती है। तो एक घात इसकी भी है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है और y इसकी घात 1 है। तो देखो सभी पदों की घात क्या है, 1 है। अतः ये समघातीय समीकरण है। ये मोटे मोटे तौर पर देखने के लिए है। dy बटे dx की कोई घात नहीं होती, वो 0 घात होती है उसकी। तो आपकी जो है इसकी घात 1, इसकी घात 1, माने कि आपने जो है इस प्रकार से जो है प्रत्येक पद को देख लीजिए। तो इसमें जो है आपको क्या देखना है, इनको ये मोटे तौर पर देखने के लिए ठीक है कि भाई सभी की घात समान आ रही है, तो इसका मतलब जो है ये समघातीय समीकरण है। वैसे कैसे ज्ञात करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देख लीजिए, ये हम इसको पहले समघातीय समीकरण कैसे बताएंगे, x माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, ये आपकी अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले मैंने कहा था इसमें डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका ये x माइनस वाई, इसके बटे में चले जाएगा x प्लस वाई 2y बटे x माइनस वाई, और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी आपकी। अब दूसरी हम क्या करते हैं, मैंने अभी कहा था कि ये एफ एक्स वाई क्या है, जो डी वाई बटे डी एक्स का मान है इसको एफ एक्स वाई मानते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट एफ एक्स वाई बराबर एक्स प्लस 2y बटे एक्स माइनस वाई। देखो ये डी वाई बटे डी एक्स के मान को हम एफ एक्स वाई मानते हैं। तब एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, यहाँ पर हम एक्स का मान लैम्डा एक्स और y का मान लैम्डा वाई रखेंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई बटे लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो यहाँ अंश में देख लीजिए आप लैम्डा कॉमन आ गया, तो लैम्डा कॉमन आएगा तो x प्लस 2y हो गया, नीचे भी लैम्डा कॉमन आया तो x माइनस वाई। अब ये देखिए इसको काटना नहीं है, ऐसे नहीं कि इसको नहीं लिखना है। जब ये कट रहा है तो लैम्डा की घात 0, एक घात इसकी भी है, एक घात इसकी है, तो एक माइनस है, इसको लैम्डा की घात 0 लिख दिया। ये देखिए x प्लस 2y बटे x माइनस 2y, x प्लस 2y बटे x माइनस 2y, ये किसका मान है, एफ एक्स वाई। तो लैम्डा की घात 0 एफ एक्स वाई, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि यह शून्य घात का समघातीय समीकरण है। तो आपके पास जितने भी प्रश्न अगर समघातीय समीकरण आएंगे वो सारे शून्य घात वाले के आएंगे। इस प्रकार से आएंगे, जैसे यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर हो गया, तब भी लैम्डा की घात 0 ही होगा। तो इस प्रकार से हम इसको जो है क्या करेंगे, शून्य घात का समघातीय समीकरण। अब जब हमने समघातीय समीकरण इसको बता दिया तो उसके बाद कैसे क्या कहा था मैंने कि यहाँ पर ये y बराबर वी एक्स लिखते हैं, लेट y बराबर वी एक्स, इसको 2 लिख दिया। अब इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बटे dx बराबर हो गया पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला मानी v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस दूसरा मानी x इंटू पहले का डिफरेंशिएशन dv बटे dx हो गया आपका। अब यहाँ देख लीजिए, ये 2 और 3 से ये यहाँ से देख लीजिए किससे, ये 3 से जो है ये किस, ये देखिए 2 से तो जो है आपने y का मान, और 3 से जो है dy बटे dx, देख लीजिए ये y का मान है और ये dy बटे dx का मान है।
ये 2 और 3 से y dy बटे dx का मान 1 में रखने पर, एक ये है यहाँ पर देख लीजिए, एक dy बटे dx का। तो इसमें जो है हमने एक तो y का मान भी रखना है, dy बटे dx का मान रखना है इन दो समीकरणों से। dy y की जगह पे vx लिखना है और dy की बटे dx की जगह पे v प्लस एक्स dv बटे dx लिख दिया। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लेफ्ट में है आपका समीकरण 1 में dy बटे dx, तो dy बटे dx की जगह पे क्या हो गया आपका v प्लस एक्स dv बटे dx हो गया, बराबर हो गया आपका ये x प्लस 2y, y को vx लिखना है, x प्लस 2vx हो गया बटे x माइनस y था तो क्या हो जाएगा x माइनस vx हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर x कॉमन आ गया तो ये हो गया 1 प्लस 2v हो गया, 1 इसमें 1 और प्लस 2v हो जाएगा, और यहाँ हर में क्या हो जाएगा x कॉमन आएगा तो 1 माइनस v हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस v हो गया, x कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या करना है देख लीजिए, अब हम ये करने की जो है कि हम अब इसको पृथक्करणीय विधि से हल करेंगे। पृथक्करणीय के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें दो हैं, एक तो x है एक v है, इनको अलग अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये x dv बटे dx को यहीं रहने दीजिए और ये v इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो x dv बटे dx बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है ये x तो कैंसिल हो चुका है, 1 प्लस 2v बटे 1 माइनस v, 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v, और ये v इधर आके माइनस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो है इन दोनों का लघुत्तम 1 माइनस v है, यानी इसका गुणा इससे होगा तो 1 प्लस 2v ये है। अब जब माइनस v से गुणा करेंगे तो माइनस v का 1 से गुणा माइनस v, और माइनस v का आपका माइनस v से हो जाएगा प्लस v स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये देखो, और x dv बटे dx बरा इज इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिए v, ये 2v में से v घट के v आ जाएगा तो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस v। देख लीजिए ये अलग हो गए, तो ये पूरा v का है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कहा ये करने की जो मेन वो जो है हम इसको पृथक्करणीय विधि से हल करेंगे। अब तो ये देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट से ये x और dx राइट साइड ले जाएंगे और ये v वाला जो है लेफ्ट साइड dv के साथ ले जाएंगे। तो जब ये यहाँ से लेफ्ट में आएगा तो 1 माइनस v है, ये हर में है तो ये अंश में आएगा, ये अंश में है तो हर में चले जाएगा, तो 1 माइनस v बटे v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और ये किसके साथ आ जाएगा dv के साथ, यानी अंश भाग गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, अंश वाला हर में, हर वाला भाग dv इज इक्वल टू ये x है, ये x और dx को जब हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो x का मान ये की जगह पे 1 बटे x हो जाएगा और dx ऊपर चले जाएगा तो 1 बाई एक्स dx। तो ये हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। एक काम और किया हमने यहाँ पर, और देख लीजिए यहाँ हमने क्या किया, ये देखो 1 माइनस v था, इसको हमने v माइनस 1 लिख दिया, तो एक माइनस यहाँ आ गया, उस माइनस को हमने सीधे राइट साइड लगा दिया। तो ये आपका, यानी यूं समझिए कि हमने -1 से गुणा किया, अगर सही भाषा में कहें, सही बात कहें तो -1 से गुणा किया, तो ये माइनस ये जो है आपका जब -1 से गुणा करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस v हो जाएगा, तो v -1, ये दूसरे शब्दों में यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया, ये सॉरी -1 या माइनस कॉमन लिया यहाँ पर, तो ये v -1 हो जाएगा, और उस माइनस को हमने राइट साइड लगा दिया तो ये -1 बाई एक्स dx। इसकी लगाने की एक वजह ये है कि अब देख लीजिए यहाँ पर ये इसका डिफ्रेंसिएशन, ये उसका इंटीग्रेशन करने में, तो पहले हम क्या किया यहाँ पर, ये भी ये सेपरेबल हो गया। ये अब सेपरेबल के सवाल तो आपने पहले भी किए हैं, तो देख लीजिए ये इसको जो है आपका दोनों पक्षों में क्या करने पर, इंटीग्रेशन लेने पर, तो दोनों पक्षों का हमने इंटीग्रेशन ले लिया यहाँ पर, तो v -1 बाई वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू -1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन हो गया आपका यहाँ पर। अब देख लीजिए, और देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा, ये बहुत लंबा जो है जाएगा, और इसका ये वैसे लिखा इज इक्वल टू ये 1 बाई एक्स है माइनस लॉग एक्स प्लस c1, और इसको एक इक्वेशन नंबर दे दिया 4, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर देते जाइए आप। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देख लीजिए, मालूम है आपको पहले भी बताया है
कि ये किस प्रकार का फलन है। देख लीजिए, आपने कुछ विशेष जो फलन नीचे वो बताया था हमने, तो उसमें क्या कहा था हमने कि आपने विभिन्न प्रकार के जो है वो इंटीग्रेशन आपने पढ़े हैं, जैसे dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पढ़े हैं आपने। और एक बाद में हमने एक और बताया था कि उनके अंश में तो केवल dx था, यानी एक था उनके अंश में, लेकिन अगर किसी के अंश में जो है आपका x चर इत्यादि हो तो उसको हमने कहा था इंटीग्रेशन px प्लस क्यू बटे अंडर रूट, ये था आपका अंडर रूट हो या ना हो, 6 थे ये, अंडर रूट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसके अंश में px प्लस क्यू जो हमने जो है आपको इसमें जो है, अगर हम थोड़ा जो है आपको पीछे ले जाएं तो उसमें था जो है आपको ये थोड़ा पीछे ले जा करके हम आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमने जो है कि इन सवालों को आपको किया था। आपका जो ये वाला देख लीजिए, मैं पीछे ले गया आपको सीधे, यहाँ पर लिखा, क्या लिखा ऊपर, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स या अंडर रूट। तो इनको क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको जो है जो अंश में, जैसे यहाँ पर लिखा है अंश बराबर लिखा हुआ है मैंने, यानी पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए डी बाई डी एक्स ऑफ हर। तो कहने का मतलब ये तो लंबी विधि है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था उसमें, मैंने कहा था भाई कि आप जो हैं सबसे पहले इस जो ये अंश है, इस अंश को हर के डिफरेंशिएशन के बराबर लिखते हैं। ये जो अंश है इसको हर के डिफरेंशिएशन के बराबर लिखते हैं। तो क्या होता है, यहाँ देखिए, ये हर हमारा जो है वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2v प्लस 1 हो गया हमारा, 2v प्लस 1 हो गया। तो मैंने क्या करना है यहाँ पर, देखो यहाँ अंश में 2v प्लस 1 लिख दिया। पहले मैंने ये नहीं लिखा था, पहले मैंने हल करते समय ये लिखा था यहाँ पर कि 2v प्लस 1 लिख दिया। अब 2v प्लस 1 को जो है जब मुझे पता है कि हर का डिफरेंशिएशन 2v प्लस 1 है, तो मैंने यहाँ पर 2v प्लस 1 पहले ये लिख दिया। अब क्या है, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ तो हमारे पास केवल v है, तो पहले v को जो है आपने जो है इक्वल करना है, तो यहाँ पर तो केवल v है, यहाँ हमने 2v लिख दिया है। तो 2v लिखा, तो इसको v करने के लिए मैंने इसके बाहर से 1/2 यानी 2 का भाग दे दिया। अब जब 1/2 का करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका केवल v आ जाएगा। बिल्कुल सही आ गया ये। अब यहाँ पर रही बात आगे की, देखो 1/2 का गुणा जब हम प्लस, देखो 1/2 का 2v से गुणा करेंगे तो v आ जाएगा, 1/2 का जब प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा प्लस 1/2 नहीं है, इसका मतलब ये हमने अधिक लिखा है, तो हमने माइनस 1/2 भी कर दिया, तो प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कैंसिल हो गया, और ये -1 हमने बाद में, ये हम पहले विस्तार से आपको बता चुके हैं। इंटीग्रेशन करना अब सिखाना नहीं चाहिए, बार बार हम आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपको इतना आ जाना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आपका बेकार है सब कुछ। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अंश को पहले हर के डिफरेंशिएशन के बारे में लिखते, सब बराबर लिखते हैं। यहाँ पर देख रहे, ये हर है आपका वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन है आपका 2v प्लस 1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2v प्लस 1 लिखा, देखा कि ये v है भाई, तो 1/2 है, तो 1/2 करने से जो है ये v हो जाएगा। अब इसका गुणा करो तो ये 1/2 इंटू 2v तो v हो जाएगा, और ये प्लस 1/2 ये जो है नहीं, तो मैंने -1/2 कर दिया, -1 हो गया। इज इक्वल टू, देखो इनको हमने अलग अलग किया, इसको अलग किया, इनका हिसाब अलग किया, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 बटे v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv हो गया आपका। तो एक तो इसको अलग कर दिया, माइनस, देखो -1/2 -1 -3/2 होता है, और तब हमारे पास बच गया, क्योंकि इसके बट्टे में भी ये होना है, तो 3/2 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। अब हमारा दूसरे पर यहाँ पर 2 फलन हो गए, इसलिए ये बराबर हो गया, इसको लिखा मैंने 1/2 I1। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, -3/2
और ये I2 हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो बारी बारी से इनके क्योंकि ये हम पहले आपको विस्तार से बता चुके हैं तो इसमें ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिए I1 बराबर ये आपका 2v + 1 बटे v² + v + 1। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन ये है, तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, t। पुट v² + v + 1 को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2v + 1 dv बराबर क्या हो जाएगा, dt। यानी आपका जो है यहाँ पर इतने जो ये अंश में 2v + 1 dv की जगह पर dt हो जाएगा। तो आपका I1 क्या हो जाएगा, I1 बराबर 1/t हो जाएगा, ये t हो जाएगा और इसकी जगह पे dt हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका I1 बराबर 1/t dt हो जाएगा। 1/t का log t होता है प्लस c2, लिखें तो लिखें, नहीं तो लास्ट में ही आप c लिखें और 1/log t प्लस c2 और t का मान फिर से रख दें। t क्या मान रखा था, v² + v + 1 + c। तो ये तो हमने जो है पहले वाले का। अब I2 है, I2 क्या मान रखा है, 1/v² + v + 1। इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बताना है। फिर से हम डिटेल बता रहे हैं आपको, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है क्योंकि ये किस रूप का है, ये है dx बटे √x² + a² x² - a², जो भी टाइप होगा ये आगे देख लें आप, इज इक्वल टू 1/। देखो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, ये v² है, ये v है तो यहाँ बीच में प्लस है, तो मैंने कहा था v प्लस जो v, ये v का जो गुणांक है इसका आधा, तो इसका गुणांक 1 है, तो 1 का आधा 1/2 हो गया, क्योंकि 1v है ये। अगर यहाँ पर 3v होता तो 3/2 होता, यहाँ पर 2v होता तो 2/2 मानी 1 हो जाता। तो ये देखो v प्लस है तो प्लस रखेंगे, इस v के गुणांक का आधा, इसका गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1 का आधा माने 1/2 होल स्क्वायर। फिर मैंने कहा था कि v + 1/2 होल स्क्वायर हो गया, तो जो मैंने यहाँ पर ये 1/2 लिखा, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, माइनस इसका स्क्वायर घटा देंगे और +1। इसके बारे में हम पहले भी आपको डिटेल से बता चुके हैं, क्योंकि अगर आप इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा v² प्लस 2ab की जगह पे 2 1/2v, तो 2 1/2v माने 2 कट गए तो v हो जाएगा, और प्लस 1/2²। अब प्लस 1/2² हमारे पास है नहीं, इसलिए -1/2² हो जाएगा, और ये +1 ये आगे वाला हो गया, तो बराबर हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ये v + 1/2 का स्क्वायर है आपका, और प्लस 3/4 है ये। देखो ये 1/4 हो गया और ये 1 हो गया, तो 3/4 dv। अब इसको भी स्क्वायर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/v + 1/2 का स्क्वायर हो गया आपका, प्लस ये 3 की ये √3 का स्क्वायर, तो ये √3/2 का स्क्वायर लिख दिया और dv हो गया। तो इस प्रकार से अब ये देखो इसका इंटीग्रेशन ये है आपका किस रूप का है, dv/v² प्लस a², यानी dx बटे x² प्लस a² वाला जो है सूत्र इसमें लगेगा आपका। तो उसका होता है सूत्र 1, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है आपका, ये dx बटे x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पे √3/2 है और ये x की जगह पे ये v + 1/2 है, तो 1/a माने √3/2 हो गया ये a, tan इनवर्स x की जगह पे है v + 1/2 और बटे में है आपका a माने √3/2 और प्लस c3 मैंने इसमें लिख दिया, ये उल्टा हो, ये अपोजिट अंश ऊपर चले गया तो 2/√3 tan इनवर्स। देखिए ये 2v + 1/2 बटे 2 इससे कट जाएगा, तो 2v + 1/√3 प्लस c3। तो इस प्रकार से हमने इनका मान निकाला, I2 का मान निकाला। अब I1 और I2 का मान जो है आपने इस जो है 5वें में, जो यहाँ पर ये पीछे हमने इसको 5 लिखा है, यहाँ पर ये जहाँ पर I1 और I2 का मान हम इसमें रखेंगे, तो इंटीग्रेशन v/v² प्लस v + 1 dv बराबर क्या हो जाएगा आपका, I1 का मान जो है आपने जो है ये यहाँ पर देखो ये दोनों मान हमने इसमें जो है पुटअप कर दिए। ये I1 का मान है 1/2 पहले से था, और ये जो है 3/2 पहले से था, ये I2 का मान हमने इसमें पुटअप किया। अब देख लीजिए ये मान जो है फिर हमने क्या रखना है, 4 में रखना है। देख लीजिए अब हमारा मान जो है मुख्य रूप से जो है हमारे समीकरण 4 है, क्योंकि हमारे जो समीकरण है वो x में है ये, तो इसको जो है हमने जो है ये यहाँ 4 ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है वही है, इसका मान हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर लिखा 1/2 log v² प्लस v + 1 माइनस
ये देखो इसका मान इस ये है 4 में लेफ्ट साइड, तो उसका मान ये हो गया 1/2 वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 टेन इनवर्स 2v प्लस 1 ये। और राइट हैंड साइड में है इसके 4 के, ये क्वेश्चन नंबर 4 के राइट हैंड साइड में माइनस लॉग एक्स प्लस c1 है। तो माइनस लॉग एक्स प्लस c1, मैंने c1 नहीं लिखा है, मैंने सबको मिला के c लिख दिया आपका। तो आपका जो है, और ये देख लीजिए इसमें क्या किया मैंने, ये अब यहाँ देखो v का मान, क्योंकि हमारा उत्तर तो x में आना है तो v का मान रखा है। v का मान क्या होगा, देखिए आपने जो है क्या माना, y बराबर vx माना है, तो ये v का मान क्या होगा, ये देख लीजिए यहाँ पर आपने जो है क्या मान रखा है, y बराबर vx मान रखा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा y/x। तो यहाँ पर जो है आपने इसको y/x लिखना है। तो ये हो गया v स्क्वायर मानी वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस v मानी y/x प्लस 1 हो गया माइनस 2√3। ये यहाँ पर जो है आपका ये माइनस, देखो एक तो हमने इसमें v की जगह पे, दूसरा हमने 2 का भी गुणा कर दिया, इस 2 को हटा दिया, इसलिए यहाँ से मैंने 2 नहीं लिखा है। माइनस देखो 2 का गुणा करने से इसका 2 कटा, इसके साथ 2 आ गया, 2√3 टेन इनवर्स, यहाँ पर भी 2 और v की जगह पे y/x प्लस 1/√3 हो गया। और ये इसको मैं लेफ्ट साइड में लाया माइनस, तो प्लस इसके साथ क्योंकि 2 का गुणा किया तो 2 log x हो जाएगा, और इज इक्वल टू c के साथ 2c लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको केवल c लिख सकते हैं। और log यहाँ पर देख लीजिए इनका लोगतम लिया, एक्स स्क्वायर हुआ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इनको लिया, माइनस ये प्लस, ये यहाँ पर देखो ये पहले इसको लिखा मैंने, ये log x स्क्वायर है, 2 को हम जो है यहाँ x के घात में लेंगे, क्योंकि log x घात m की घात n बराबर n log m होता है, तो log x स्क्वायर हो गया बराबर, इस वाले को हम राइट साइड लेंगे, तो 2√3 टेन इनवर्स, और यहाँ पर हमने हल किया, ये हो गया आपका 2y और ये प्लस x बटे ये x अंडर रूट हो गया, प्लस c बटे में चले गया और प्लस c हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए, अब देखो log m और धन log n किसका सूत्र होता है, log m इंटू n का सूत्र होता है। तो log y स्क्वायर ये इंटू ये हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड वैसे का वैसे लिखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इनको इस एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, वाई स्क्वायर को बाद में लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3, यही टेन इनवर्स x प्लस 2y बटे √3x प्लस 3, यह अवकल समीकरण क्या क्या है, अभीष्ट हल है। तो आपने देखा है कि ये सवाल जरा जो है लंबा पड़ा, क्योंकि इसमें आपका जो है बाद में इंटीग्रेशन वाला सवाल भी आ गया, पर आपने किस प्रकार से उसको जो है क्या करना है, प्रश्न को जो है किस प्रकार से जो है आपने उसको ये पहले समघातीय की जांच करनी है। और याद रखिए जहां पर आपको ये पूछा जाए कि बताइए कि ये समघातीय समीकरण है, जांच आप वहीं पर करेंगे, वैसे सामान्यतया आप देखेंगे। ये प्रश्न जरा लंबा है, इसको ध्यान से देखें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। ओके।